सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नस्ला टावर को मुनखतिम करने का काम जारी है। मजदूरों के साथ भारी मशीनरी भी इमारत को मुनखतिम करने में इस्तेमाल की जा रही है। क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदा दानियाल सदीकी से। दानियाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नस्ला टावर को मिसमार करने का अमल जो है वो तीसरे रोज़ भी ताहाल वक्फे से जारी रहा। आज दोपहर के वक्त के अंदर एक अहम पेशरफ इस हवाले से सामने आई है कि अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान जो है वो अपने जो है वो लीडरशिप के हमरा यहाँ पर नस्ला टावर पहुँचे और उन्होंने मज़ाहमत की जो मिसमार करने का अमल था उसमें वो रुकावट बने और एहतजाज पर रिकॉर्ड करवाया कि मिसमार करने के अमल को रोका जाए। ताहम उनके एहतजाज के नतीजे के अंदर थोड़ी देर के लिए जो है जब तक वो यहाँ पर मौजूद रहे वक्फे से जो है वो एहतजाज जो मिसमार करने का अमल था वो ताख़ीर का शिकार रहा। ताहम उनके जाने के बाद मुसलसल जो है वो वक्फे से मिसमार करने का अमल जो है नस्ला टावर को यहाँ पर जारी है। 15 मंजिला मुश्तमिल ये इमारत है कि जिसको मिसमार यहाँ पर किया जा रहा है। अब तक जो है वो उसको जो इसकी दीवारें हैं फ्लोर्स की वो मुकम्मल 4 फ्लोर्स की दीवारें मुकम्मल तौर पर मिसमार कर सकी हैं। ग्राउंड फ्लोर को मुकम्मल तौर पर जो है इसकी दीवारों को मिसमार जो है वो कर दिया गया है। हथौड़ियों के ज़रिए से और ड्रिल मशीन्स के ज़रिए से जो है नस्ला टावर की इमारतों को वक्फे से मिसमार करने का सिलसिला जारी है। नस्ला टावर के जो मकीन है उनसे हमारी गुफ्तगू हुई है, उनका भी ये कहना है कि कोर्ट ने जो ऑर्डर्स दिए हैं इस हवाले से कि वो बिल्डर्स जो है जिनको उनको जो है वो मुतबादिल फराम करेंगे, उनको रकम फराम करेंगे, वो अब तक जो है वो बिल्डर्स की जानिब से इस हवाले से कोई रकम उनको फराहम नहीं की जा रही। लिहाजा उनको ये कहना है कि कोर्ट ने जो भी अहकाम दिए हैं उसके मुताबिक अमल करना निहायत ज़रूरी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दानियाल सर। नस्ला टावर कितने अरसे में गिरेगा, वक्त नहीं बता सकता। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने साफ कह दिया। अदालत पेशी पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि कोशिश है नस्ला टावर को जल्द से जल्द तोड़ा जाए। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि नस्ला टावर गिराने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। दरख्वास्त है कि वो अपने फैसले पर नजरसानी करे। ये जमीन KMC की है। नस्ला टावर है वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने उसको गिराने का दिया, किसी हुकूमत का ये फैसला नहीं है। हुकूमत के लिए लाजिम है कि जो आला अदालत फैसला करे उस अदालत का जो हुक्मनामा है उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। और कल जब सुप्रीम कोर्ट में केस लगा था तो अदालत ने कमिश्नर कराची को ये कहा या तो आप बिल्डिंग करा दें या आप जेल चले जाएं। तो मैं समझता हूँ ज़रा ये लोगों को देखने की ज़रूरत है, हुक्म हुकूमत की जानिब से नहीं आ रहा। सिंध हाई कोर्ट ने गैर कानूनी तामीरात में मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई से मुतल्लिक बड़ा फैसला सुना दिया है। सिंध हाई कोर्ट में गैर कानूनी तामीरात से मुतल्लिक समाअत हुई। अदालत ने नाजिमाबाद 5 नंबर में गैर कानूनी तामीर के ज़मीन की दरख्वास्त और दस्तावेजात, मंजूर शुदा नक्शा और मौजूदा स्टेटस भी तलब कर लिया है। अदालत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को गैर कानूनी तामीरात के जिम्मेदार अफसरान का तयन करके फहरिस्त अदालत पेश करने का हुक्म दिया। तिजोरी हाइट्स इंतजामिया को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई मोहलत में 4 रोज बाकी रह गए हैं। मशीनरी के जरिए बिल्डिंग के ढांचे को गिराए जाने का सिलसिला आज भी जारी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सख्त अहकाम पर गुलशन इकबाल में रेलवे की अराजी पर कायम तिजोरी हाइट्स को गिराने का सिलसिला जारी है। अदालत की जानिब से दी गई मोहलत में सिर्फ 4 रोज बाकी रह गए हैं। इमारत का साइड ऑफिस वाला हिस्सा पहले ही गिराया जा चुका है। हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और डीलर्स एसोसिएशन के मुज़ाकरात बेनतीजा रहे हैं। हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के दरमियान डेडलॉक बरकरार है, जबकि ज़राए के मुताबिक हुकूमत और डीलर्स एसोसिएशन के मुज़ाकरात बेनतीजा रहे हैं। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल शहरी मुश्किलात से दो चार हैं। रिटेलर्स का कहना है कि मुतालिबात की मंजूरी तक पंप्स नहीं खोले जाएंगे। हड़ताल से पैदा होने वाला पेट्रोल बहरान, आवाम हो गए परेशान। ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की हड़ताल की कॉल पर शहर कायद में भी बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद। ताहम PSO और शेल के कंपनी के जेर इंतजाम पंप्स खुले रहे। मरकजी रहनुमा पेट्रोलियम रिटेलर्स शोएब खान जी का कहना है कि हमारा मुतालबा हुकूमत से सिर्फ मुनाफा 3% से बढ़ाकर 6% करना है। जब तक ये मुतालबा नहीं माना जाता काम बंद रखेंगे। हाथ जोड़ के ये दरख्वास्त है कि हमें हमारे इब्तदाई एग्ज़ाम पे जो हमने मजबूर किया गया है उसे जल्द अज जल्द हमारे मुतालबात मंजूर किए जाएँ। हम सिर्फ 6% मुनाफा चाहते हैं, जो कि किसी भी इंटरनेशनल कारोबार में आप जाएँ, ख़ुसूसन हमारे पेट्रोलियम की जो
पूरी दुनिया में कारोबार हो रहा है वहाँ पे 6% मुनाफा दिया जाता है। पेट्रोलियम रिटेलर्स एसोसिएशन के रहनुमा समीर नजमुल हसन के मुताबिक शहर में 400 से ज्यादा पेट्रोल पंप्स हैं। शहर में पेट्रोल की यौमिया खपत 37 लाख लीटर जबकि डीजल की खपत 30 लाख लीटर है। आप पूरे पाकिस्तान का अगर मुवाजना करें तो सबसे ज़्यादा पेट्रोल और डीजल की खपत कराची शहर में ही है, क्योंकि ये कराची शहर आपको पता है मईशियत का हब है। यहाँ इंडस्ट्री भी चल रही है, यहाँ लोग कारोबार भी करते हैं, लोगों का आना जाना भी है, ट्रैफिक भी आप देखें। पेट्रोलियम डीलर्स और रिटेलर एसोसिएशन की हड़ताल के बायस कराची में शहरी अजियत का शिकार हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत और पेट्रोल तंजीमें मसले का हल निकालें और आवाम को रिलीफ दें। कैमरामैन हसन इकबाल के हमरा हबीब खान, सिटी 21। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल। शहर में बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद हैं। शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। शहर में चंद एक खुले पंप पर गाड़ियों की तवील कतार लगी हुई हैं। इस वक्त शहर की क्या सूरत हाल है, जानते अपने नुमाइंदा दानियाल सैयद से। दानियाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत जितनी भी हैं उनकी स्ट्राइक है। पेट्रोल डीजल एसोसिएशन की जानिब से 25 नवंबर की सुबह 6 बजे से पेट्रोल पंप बनने का ऐलान किया गया था, लेकिन शहरियों को उम्मीद थी कि शायद शाम तक ये पेट्रोल पंप जो बंद हैं वो खुल जाएंगे। अब दफातर से जो घर जाने वाले हजरात हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर के तकरीबन 95% से ज़ायद पेट्रोल पंप्स हैं जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद हैं। लोग आस लगाए बैठे हैं कि किसी तरीके से पेट्रोल पंप्स खुलें और वो अपनी गाड़ियों में फिल करवा सकें। गुज़िश्ता रोज़ भी जो डीलर्स एसोसिएशन है उनकी जानिब से कहा गया था कि मुज़ाकरात जारी हैं और मुमकिन तौर पर मुज़ाकरात अगर मंजूर हो जाते हैं जो मुनाफा 3% था उसको 6% तक बढ़ाने का जो मुतालबा था डीलर्स एसोसिएशन का वो मंजूर नहीं हुए, जिसकी वजह से ये स्ट्राइक बरकरार है। लेकिन कराची समेत पाकिस्तान भर की जो आवाम है वो लुढ़ रही है और इस वक्त भी कराची शहर के जो पंप्स हैं वो बंद हैं। शहरी बेयारो मददगार है, कोई सुनने वाला नहीं है। मुश्किलात का शहरियों को सामना करना पड़ रहा है। जी, शहरी परेशान है। बहुत शुक्रिया आपका दानियाल से। सूबाई वजीर अवैस कादिर शाह ने मुल्क में पेट्रोल की अदम फराहमी पर कहा है कि मुल्क चलाने के दावेदारों से एक एसोसिएशन नहीं संभल रही। ये हुकूमत मुल्क से आटा, चीनी, दालें, गैस और अब पेट्रोलियम मसनूआत गायब करते हुए एक दिन खुद भी गायब हो जाएंगे। अवैस कादिर शाह ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और डीलर्स मुनाफे के मार्जिन को लेकर परेशान हैं। विफाकी हुकूमत ने नाअहली से हर कारोबार को नुकसान पहुँचाया है। वज़ीर इत्तलात व मेहनत सिंध सैयद गनी कहते हैं 2-3 माह पहले भी पेट्रोल की किल्लत हुई थी, जिसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 25 रुपये फी लीटर का इजाफा हुआ था। 3 महीने पहले पूरे मुल्क में इसी तरह पेट्रोल का बहरान पैदा हो गया था, किल्लत हो गई थी और किसी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मौजूद ही नहीं था। उस वक्त भी 2-3 दिन के बाद इस हुकूमत ने एक ही झटके में, एक ही रात में, बग़ैर ओगरा की किसी रिकमेंडेशन के 25 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी थी। तो हर महीने 4 रुपये टैक्स में इजाफा होगा और जो पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी वो अलग होगी। तो ये सारा कुछ जिस तरह से हो रहा है, मुझे तो डर लग रहा है कि ये पेट्रोल अगले कुछ शायद 2 हफ्तों में, 3 हफ्तों में कहीं 170 रुपये का ना हो जाए। अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, आपको डीजल की कीमतें महंगी मिलेंगी, आपको गैस बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये सिर्फ मुकेश कुमार के घर का हाल नहीं है भाई, हर घर का ही हाल है। कल घर पे मेहमानों को बुलाया तो खाना होटल से मंगाया, जो आमतौर पे हमारी तरीका नहीं है। घर पे आता तो घर का खाना खिलाते हैं, कल बाहर से खाना मंगा के खिलाया इसलिए कि हमारे चूल्हे नहीं जल रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे घर में हम जो है सिलेंडर जला रहे हैं। जहाँ ये हालत हो वहाँ उन गरीब लोगों का, उन मिस्किनों का जो देही आबादियों में रहते हैं, जो छोटे शहरों में रहते हैं, उनकी क्या हालत होगी। मैं कराची शहर का आपको बता रहा हूँ। तो ये नालायक और झूठी हुकूमत जब भी इस किस्म का अजाब लोगों पर डालती है तो अवाम की तवज्जो हटाने के लिए फिर ये ड्रामे करते हैं, सिंध हुकूमत ये कर रही है, सिंध हुकूमत ये कर रही है। भाई सिंध हुकूमत जो कर रही है करी, आप जवाब दो कि गंदम क्यों महंगी है, चीनी 150 की क्यों हुई है, गैस लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है, वक्त पर आपने LNG के ऑर्डर क्यों प्लेस नहीं किए, महंगी LNG आप क्यों खरीद रहे हैं। वज़ीर खुराक व एक्साइज मुकेश चावला कहते हैं कि विफाक गंदम की सही कीमत तय नहीं कर रहा, अपनों का फ़ायदा करने की बजाय बाहर से गंदम मंगवा रहे हैं। हमारे चेयरमैन साहब का हुक्म था कि इधर फार्मर्स को उसी चीज़ पर सब्सिडी दी जाए, तो सिंध गवर्नमेंट ने 2200 रुपये रेट मुकर्रर किया। अगर आपको इतना ही लोगों का ख्याल है, इतना ही आवाम का ख्याल है, तो आप भी 2200 रुपये डिक्लेयर करें। क्यों आप डॉलर वेस्ट करके बाहर की इंपोर्ट कर रहे हो? क्यों नहीं अपनी आवाम को
अपने लोकल लोगों को, अपनी पब्लिक को वो फ़ायदा दो। क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से किसी ना किसी का पेट तो भरना है। अल्लाह माफ़ी दे, चीनी से उनका पेट नहीं भरा, LNG से उनका पेट नहीं भरा, पेट्रोल से उनका पेट नहीं भरा, अब वो गंदम इंपोर्ट करके उनसे भी इनका पेट नहीं भरेगा। पता नहीं आगे आगे और कौन से बॉम्ब गिराएंगे ये हमारे ऊपर। लिहाजा जो सिंध का है, वीट का इस वक्त एक्स मिल प्राइस 54 रुपीज़ है और सब्सिडी पर हमारे पास 12 लाख मेट्रिक टन जो हमें प्रिक्योर करनी थी वो हमने अपनी पूरी की हुई है। सिंध में गंदम की कोई शॉर्टेज नहीं है। आज सुबह को इधर मेरी एक जाना था, मुझे एक स्पोर्ट्स की इनॉग्रेशन थी, उधर जाना था, फाइनल था सॉफ्ट बॉल का। तो जब वॉशरूम में गया तो पानी ठंडा आ रहा था, तो अपना ग्लास का एक प्याला उठाया, उसमें पानी भरा और माइक्रोवेव में रखा मैंने। उसको 2 मिनट गर्म करके बाल्टी में डाला और फिर ठंडा पानी मिक्स करके नहाया हूँ। ये हालत है हम लोग की, ये हालत है। और मैं ये भी बता दूं, आज घर से निकल रहा था तो मैंने बोला जी खाना कब आएगा? कहते हैं होटल से मंगा लो। लग्जरी गाड़ियों की चोरी के वाकयात। पाकिस्तान कार कैरियर एसोसिएशन के हड़ताल के बायस कराची से मुल्क भर में गाड़ियों की तरसील बंद कर दी गई है। ऑल पाकिस्तान कार कैरियर एसोसिएशन के सदर इमदाद हुसैन नकवी कहते हैं कि जब तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जाता हम काम नहीं कर सकते। कौमी शाहराहों से लग्जरी गाड़ियों का अगवा कार कैरियर और ट्रांसपोर्टरों के लिए खौफ की अलामत बन गया। अदम तहफ़्फ़ुज़ और गाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ न होने पर ऑल पाकिस्तान कार कैरियर एसोसिएशन के तहत हड़ताल की गई, जिसके नतीजे में गाड़ियों के प्लांट और बंदरगाहों से गाड़ियों की लोडिंग अनलोडिंग और कराची से मुल्क भर में तरसील बंद रही। अभी तकरीबन 250 से 300 गाड़ियाँ जो हैं वो भी रोज़ाना की बुनियाद पर कराची से पूरे मुल्क के लिए हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो यूँ तकरीबन 1500 से 1700 गाड़ियाँ रोज़ाना के हिसाब से जहाँ से तरसीलात उनकी होती हैं। अब इन गाड़ियों को तरसीलात के दौरान हमें जो प्रॉब्लम पेश आ रही है वो ये कि 20 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक हमारे 2 कार कैरियर अगवा कर लिए गए। कार कैरियर एसोसिएशन के सदर इमदाद हुसैन नकवी का कहना है कि हड़ताल के बायस पेश आने वाले नुकसानात की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। उसका ज़िम्मेदार हुकूमत है जी, कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो हाईवेज़ के ऊपर हमें तहफ़्फ़ुज़ फराम करे। लेकिन अगर हुकूमत हमें हाईवेज़ के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ फराम नहीं करेगी तो ना हम अपने कार कैरियर्स को, ना उनके ऊपर लोड लोगों की कारें जो कमानत के तौर पर हमारे पास मौजूद हैं, हम डाकुओं की भेंट चढ़ा सकते हैं। हम किसी सूरत में भी अदम तहफ़्फ़ुज़ के वजह से अपने कार कैरियर को रोड पर नहीं लाएंगे। कार कैरियर से वाबस्ता ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि जब तक हमें तहफ़्फ़ुज़ फराम नहीं किया जाता उस वक्त तक काम शुरू नहीं करेंगे और न ही गाड़ियाँ सड़कों पर लाएंगे। कैमरामैन हसन इकबाल के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। सिंध असम्बली कायमा कमेटी बराए खुराक मुस्तहकम की रिपोर्ट पेश हो चुकी है। सिंध असम्बली में मुस्तहकम खुराक काबिल मंजूर कर ली गई है, जबकि सिंध असम्बली का इजलास जुम्मे दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। सिंध असम्बली कायमा कमेटी बराए खुराक मुस्तहकम की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। सिंध असम्बली में मुस्तहकम खुराक का बिल मंजूर कर लिया गया है। सिंध असम्बली का इजलास जुम्मा दोपहर 2 बजे के बाद तक मुलतवी कर दिया गया है। सिंध असम्बली कायमा कमेटी बराए खुराक मुस्तहकम की रिपोर्ट पेश कर दी गई है, जबकि सिंध असम्बली में मुस्तहकम खुराक का बिल भी मंजूर कर लिया गया है। सिंध असम्बली का इजलास जुम्मे दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी से पाक अफगान अमूर पर बरतानवी वज़ीर आज़म के नुमाइंदे की अहम मुलाकात हुई है। बिलावल हाउस कराची में मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत 2 तरफा ताल्लुकात पर बातचीत भी की गई है। चिड़ियाघर में शेर की मौत के वाक़े की तहकीकात का हुक्म। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं शेर 10 रोज़ से बीमार था। चिड़ियाघर में कुछ माफिया सरगर्म है, डायरेक्टर्स को हमने तैनात नहीं किया। खाना नहीं होने की शिकायत है। इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड भी देना चाहता हूँ। चाहे इंसान को खाना खिलाएं या बेजुबान जानवर को खाना खिलाएं, इससे बड़ी खिदमत, इससे बड़ी नेकी हो नहीं सकती। बदकिस्मती के साथ चिड़ियाघर का जो हाल है उसमें कुछ माफियाज वहाँ पर सरगर्म हैं, और मैंने पहले भी बताया था कि जहाँ जहाँ माफिया सरगर्म होती हैं और हुक्काम जब कोई कार्रवाई करते हैं तो फिर वो माफियाज हुक्काम की बात नहीं सुनती, वो अपने जो उनके मकासद हैं उनको फॉलो करने में आगे बढ़ते हैं। जो डायरेक्टर साहब कराची ज़ू पर पोस्ट हैं, उस ओहदे पर बराजमान हैं, उनको मैंने पोस्ट नहीं किया। इनकी नाअहली के हवाले से
मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट एक बार कार्रवाई कर चुके जब उनको सस्पेंड किया। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि जब हम सबको पता है कि कोई गलत बंदा वहाँ पर बैठा है, कोई गलत अफसर वहाँ पर बैठा है, बेज़ाब्तगी वहाँ पर हो रही है, पिलफरेज हो रही है, करप्शन हो रही है और इंतज़ामिया हरकत में आती है और इंतज़ामिया हरकत में आने के बाद वो फैसला करती है जो कि उस इदारे के बेहतरीन मफाद में है, उस चिड़ियाघर के बेहतरीन मफाद में है। FIA साइबर क्राइम ने टेलीकॉम कंपनीज के खिलाफ बड़ा एक्शन करने का ऐलान कर दिया है। सरबराह साइबर क्राइम FIA इमरान रियाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि गैर कानूनी सिमें फरोख्त करने वाले गिरफ्तार मुलजिमान व्हाट्सएप नंबर भी फरोख्त करते थे। 9 लोग अरेस्ट किए, जिसमें से अभी कुछ लोग हमारे पास हैं, बाकी जेल कस्टडी हो चुके हैं। 15 से 20 हजार इलीगल सिम्स जो हैं हमने वो सीज की हैं। 7 फ्रेंचाइजीज हैं और PS डिवाइसेस जो हैं वो सीज किए गए हैं। व्हाट्सएप नंबर बेचे जा रहे हैं और इसके अलावा ग्रे ट्रैफिकिंग में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरे पाकिस्तान में हमने इस तरह के एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया हुआ है, इस तरह की हमने फ्रेंचाइजीज को आइडेंटिफाई किया हुआ है जो कि इस इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 90% जो आपकी फ्रेंचाइजीज हैं डिफरेंट ऑपरेटर्स की, वो इस काम में इन्वॉल्व हैं। तो हमारी साइबर आई जो है इन सबको वॉच कर रही है। हम लोग इनको 2 हफ्ते का टाइम देते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर कि जो भी अभी तक इन लोगों ने इलीगल एक्टिविटीज़ की हैं और इलीगल सिम्स या इलीगल वॉलेट अकाउंट्स को एक्टिवेट किया है, तो वॉलंटरली हमारे जो साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर्स हैं ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, कराची में, लाहौर में, फैसलाबाद में, गिलगित में, रावलपिंडी में, कोयटा में, कहीं पे भी, तो मेरी आप सबसे ये इल्तिजा है कि आप अपने बिजनेस को बचाएं और इन इलीगल सिम्स को हमारे हवाले करें ताकि हम PTA से बात करके इन इलीगल सिम्स को डीएक्टिवेट करें और जहां भी ये क्राइम में इस्तेमाल हो रही हैं ताकि इसका इस्तेमाल रोका जाए। शहर कायद की मुमताज़ समाजियों सियासी शख्सियत कामरान टिसोरी का कहना है कि शहर में जल्द एक बड़ी खेलों की एकेडमी कायम की जाएगी। एकेडमी में खेलों की सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। कराची के नौजवानों के लिए मेरी ज़रूरत होगी, मैं बिल्कुल हाजिर हूँ हर तरीके से। क्रिकेट की एकेडमी से लेकर हॉकी हो, फुटबॉल हो, कराची के वो सारे स्पोर्ट्स जिसमें कराची के नौजवानों को, हमारी यूथ को जो मौके नहीं मिल रहे, उसके अंदर जहाँ जहाँ मैं अपनी तरफ से मदद कर सकता हूँ, जहाँ हम उनके लिए आवाज़ पहुँचा सकते हैं, हर तरीके से मैं इनके साथ शामिल हूँ, सजाज के साथ। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जो पॉइंट कराची के हवाले से भी हम एक एकेडमी का क़याम कर रहे हैं, उसमें भी कराची के नौजवानों को उनकी टैलेंट को मौका मिलेगा और वो लड़का ऊपर आएगा जो उसका हकदार है। खबरें आपने जानी, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है।